Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. Today we are starting a new chapter. The name of the chapter is A Different Kind of School. So, before reading this chapter, getting to know what this chapter includes, we should know a few words. The very first word is bandage. What is a bandage? Bandage is a sort of piece of cloth which is tied around something. Okay, like the girl over here, she has put on a bandage over her eyes. Okay, बेसिकली जो हम घर पे कहते हैं कपड़े की पट्टी या कुछ ऐसा कुछ कवर करने के लिए किसी चीज़ को, उसे हम बैंडेज कहते हैं. सिमिलरली एक और वर्ड है क्रिपल. क्रिपल मतलब लंगड़ा के चलने वाला या जिसके पैरों में दिक्कत हो, उसे क्रिपल कहते हैं. ओके, मिसफॉर्च्यून मतलब कि जिसकी अक्सर जब हम किस्मत को दोष देते हैं, जब बुरी किस्मत को कोसते हैं तो हम उसे मिसफॉर्च्यून कहते हैं, यानी कि बुरी किस्मत. ओके, so these are the few words we should be knowing. So let's start the chapter and let's read it out. What is this? A different kind of school. एक अलग तरीके का, एक अलग तरह का, अलग प्रकार का स्कूल. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance came to visit it. ओके, मैंने बहुत सुना था. ग्रेट डील मतलब बहुत ज़्यादा सुना था, बहुत बड़ी बड़ी बातें. ओके, आई हैड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल. मैंने मिस बीम जो थी उनके स्कूल के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रखी थी, लेकिन पिछले हफ्ते तक मुझे ऐसा मौका नहीं मिल पाया था कि मैं उनके स्कूल को विज़िट कर पाऊँ, उनके स्कूल को जा पाऊँ, देख पाऊँ. When I arrived, there was no one in the sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पर पहुँचा, जब मैं मिस बीम के स्कूल पहुँचा तो वहाँ पे कोई और नहीं था. सिर्फ मुझे क्या नज़र आया? साइट मतलब नज़र में आना. ओके, साइट. अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 यानी कि लगभग 12 साल की एक लड़की मुझे वहाँ पर दिखाई दी. हर आइज़ वर कवर्ड विथ अ बैंडेज. उसकी जो आँखें थीं वो कवर्ड थी एक बैंडेज से. एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. और वो जो लड़की थी, उसकी आंखें जो कि एक बैंडेज से कवर्ड थी, ढकी हुई थी. शी वॉज बीइंग लेड. उसको एक लड़का बहुत ही ध्यान से ले जा रहा था, संभालता हुआ. फिर बिटवीन द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों के बीच से एक छोटा लड़का जो लगभग उससे 4 साल छोटा था, यंगर मतलब छोटा, वो उसे लेड कर रहा था, मतलब उसे लीड कर रहा था, उसे लेके जा रहा था, उसका ख्याल रख रहा था. शी स्टॉप्ड. वो रुकी. एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. और ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उस लड़के से पूछ रही है कि कौन आया है. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. देन दे पास्ड ऑन. और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो जो लड़का है वो मेरे बारे में उस लड़की को बता रहा है. And then they passed on. और फिर वो आगे निकल गए, आगे गुजर गए. मिस बीम was all that I had expected. जो मिस बीम थी वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसा कि मैंने उन्हें सोचा था. मिडिल एज, कम एज की, फुल ऑफ अथॉरिटी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लेडी. अथॉरिटी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास खूब सारे पावर हों, खूब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों और वो उनको बखूबी निभा रहा हो. येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. और इतने के बावजूद शी वॉज़ वेरी काइंड और बहुत ही समझदार, दूसरों के दुख को समझने वाली वो लेडी थी. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. और अब जो उनके बाल थे वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगे थे. ग्रे का मतलब ग्रे नहीं होता है. जब हम बालों की बात करते हैं तो ग्रे का मतलब हमेशा ही सफ़ेद होता है. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कन्फर्टिंग टू अ होम सिक लेडी. और उनका जो बॉडी फिजिक था, जैसी जो भी थी, उनका लुक था, वो बिल्कुल भी ऐसा था कि जैसे कि घर ऐसे बच्चों के साथ वो रहती थी तो उन बच्चों को कभी भी अपने घर की याद नहीं आती थी. होम सिक मतलब ऐसे बच्चे जो अपने घर जाने के लिए परेशान रहते हैं, जो अपने घर से अलग नहीं रह सकते, ऐसे बच्चों को होम सिक कहा जाता है. ठीक, तो उनका जो बॉडी फिजिक था, जैसी उनकी बिल्ड थी उनकी बॉडी की, जैसी कि वो थी, बहुत ही एम्ब्रेसिंग थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही काइंड थी और उनके पास हर बच्चे को अच्छा लगता, ऐसा उनका ऑरा था. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. फिर मैंने जो मिस बीम थी, मैंने उनसे
उनके जो पढ़ाने के, टीच करने के जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड हैं, उनके बारे में कुछ पूछा, जो कि मैंने सुना था कि वो बहुत ही सिंपल वे में बच्चों को सिखाती हैं। उनका जो स्कूल रन करता है वो बहुत ही सिंपल वे में रन करता है। वो बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ करती हैं। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। और जब बच्चे वो सीख जाते हैं तो फिर उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है स्पेलिंग सीखने के लिए, एडिशन सीखने के लिए, सब्सट्रैक्शन सीखने के लिए, या मल्टीप्लिकेशन या राइटिंग सीखने के लिए। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। बाकी की चीज़ें जो बच्चों को सिखाई जाती हैं वो उनसे रीडिंग करके, उनके सामने स्टोरी रीड करके या रीड करके उनको सिखाई जाती है। उनसे इंटरेस्टिंग बातें करके उनको सिखाई जाती हैं। जब उनसे बातें की जाती हैं तो उनको शांति से बैठे रहना होता है। सिट स्टिल, सिट मतलब बैठना, स्टिल मतलब एक जैसा, मतलब बिना हिले डुले एकदम रुका हुआ। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को एकदम शांत मुद्रा में रखे हुए। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इनके अलावा और कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट टू मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। जो असली एम है, जो रियल एम है इस स्कूल का, जो असली मोटिव है, वो ये नहीं है कि बच्चों को खूब सारे थॉट सिखाए जाएँ, खूब सारी चीज़ें सिखाई जाए, बल्कि उनको क्या सिखाया जाता है? थॉटफुलनेस। उनको ऐसा एक तरह से उनके अंदर संस्कार डेवलप किए जाते हैं ताकि वो दूसरों का भी ख्याल रख सकें। उनको वैल्यू एजुकेशन दिया जाता है, वैल्यू टीचिंग्स की जाती हैं। काइंडनेस टू अदर्स, उनको दूसरों के प्रति दयालु रहना सिखाया जाता है। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाया जाता है मिस बीम के स्कूल में। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, मिस बीम ने कहा कि क्या तुम खिड़की के बाहर 1 मिनट के लिए देखोगे? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। फिर मैं विंडो के पास पहुंचा और फिर मैंने विंडो के बाहर देखा तो एक बहुत बड़ा सा गार्डन था और एक प्लेग्राउंड था उसके पीछे। What do you see? मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने पूछा कि What do you see? तुम्हें क्या दिख रहा है? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. मुझे दिख रहा है एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्राउंड, मैदान, और बहुत ही ज़्यादा हंसते खेलते प्यारे बच्चे। जॉली मीन्स जो खूब हंसे, जो खूब एंजॉय करे, उसको जॉली कहते हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन मुझे ये देख के बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है कि ये जो सारे बच्चे हैं ये इतने हेल्दी नहीं हैं और इतने एक्टिव जितने कि वो लग रहे हैं वो इतने एक्टिव भी नहीं हैं। ओके, When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि एक पुअर बेचारी लड़की को एक लड़का रास्ता दिखा रहा था या संभाल रहा था, उसको लेके जा रहा था। She had some trouble with her eyes. उसकी आँखों में कुछ ट्रबल था। सो यहाँ पर जो हमारा राइटर है वो ये समझ रहा है कि जो मिस बीम का जो स्कूल है वो डिसेबल्ड लोगों के लिए है या स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है। ऐसे लोगों के लिए है जो कि फिज़िकली वेल बीइंग में नहीं है, जिनकी या तो आइज़ में प्रॉब्लम है या लेग में प्रॉब्लम है या हैंड में प्रॉब्लम है। ऐसी जो भी उनकी बॉडी फुली फॉर्म नहीं है, उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारा राइटर ये सोच रहा है कि ये स्कूल ऐसे ही लोगों के लिए है और ये बच्चे कितने खुश रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इतने हेल्दी या इतने खुश नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। शी हैड सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कोई दिक्कत थी। नाउ आई कैन सी 2 more विद द सेम डिफ़िकल्टी, और अब मैं ऊपर से खिड़की में से देख रहा हूँ कि 2 और बच्चे हैं जिनको कि सेम प्रॉब्लम है, सेम मुश्किल है उनकी आंखों में। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रंच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, शी सीम टू बी अ होपलेस क्रिपल। क्रच मतलब बैसाखी होती है, जो बैसाखी होती है ना, जो अपने शोल्डर में फंसा करके, अंडर आर्म्स में फंसा करके लोग उसकी सहायता से चलते हैं। तो उसने कहा कि अब मुझे एक लड़की और दिख रही है क्रच के साथ,
जो कि अगर दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देख रही है, लेकिन वो कितनी ही उदास, कितनी ही मायूस लग रही है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसने लगी। ओह नो, शी सेड, उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शी इज़ नॉट रियली लेम, नहीं वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसी सुस्त जैसी कि वो दिख रही है वो नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, बस आज इसका इस सुस्ती का दिन है, बस आज इसे ऐसे एक्ट करना है कि जैसे कि वो नहीं चल पा रही है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और जो बाकी बच्चे हैं वो अंधे भी नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये इनका आज अंधा एक्ट करने का, अंधा बने रहने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, और शायद मैं कुछ ज़्यादा ही आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही आश्चर्यचकित लग रहा था उनकी ये बात सुन करके, मैं बिल्कुल सरप्राइज था, और इसीलिए वो और हंस रही थी। फॉर शी लाफ्ड अगेन, वो फिर से हंस रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो बच्चे वाकई में डिसेबल्ड हैं या क्रिपल्ड हैं, बट ऐसा नहीं था। वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू फील कि हाउ डज इट फील टू बी अ क्रिपल, टू बी अ ब्लाइंड। ओके, सो नाउ this is very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिस्टम के लिए, हमारा जो भी सिस्टम है हमारे सोसाइटी का, उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना सिखाएं, दूसरों की जो भी कमी है उनको भी स्वीकारना और उनको सराहना सिखाएं। उनको ये सिखाएं कि अगर किसी के साथ कुछ मिसफॉर्चून हो गया है, कुछ अनहोनी हो गई है, कोई घटना हो चुकी है, या किसी की अगर किस्मत नहीं अच्छी है, तो वी शुड मेक देम शेयर दिस मिसफॉर्चून टू। तो हमें उनके साथ उनकी ये बदकिस्मती, उनकी ये डिसेबिलिटी को भी शेयर करना चाहिए। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे एंड वन इंजर्ड डे एंड द वन डम डे। हर दिन हर बच्चे का अलग अलग दिन होता है। किसी दिन किसी का ब्लाइंड डे होता है, उस दिन उस बच्चे को अंधा रहना रहता है, अंधा बना रहना पड़ता है। एक दिन कोई लेम डे होता है, जिस दिन उस बच्चे को पैर में दिक्कत का एक्टिंग करनी पड़ती है और लंगड़ा के चलना पड़ता है। एक डेफ डे होता है, बहरा दिन, जिस दिन बच्चे को ऐसा बिहेव करना होता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वन इंजर्ड डे, एक ऐसा दिन होता है जिस दिन बच्चे को ऐसा बिहेव करना होता है कि उसे चोट लगी है। एंड वन डम डे, और एक ऐसा दिन जिस दिन बच्चे को ऐसा बिहेव करना रहता है कि वो गूंगा है या बोल नहीं सकता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। जिस दिन ब्लाइंड डे होता है उस दिन बच्चों की जो आँखें होती हैं उन पे बैंडेज लगाए रहते हैं ताकि उन्हें कुछ दिखाई ना दे, और अब ये उनका ऑनर होता है, उनका ग्रेस होता है, उनकी ईमानदारी होती है कि वो उसमें से ताक झाँक ना करें, पीप मतलब चुपके से ना देखें। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड। जो बैंडेज लगा होता है उनके ऊपर वो रात भर लगा रहता है, सो दैट अगली सुबह जब वो उठें तो वो ऐसा रहे कि वो ऑलरेडी ब्लाइंड थे, और उस ताकि जब दिन की शुरुआत उनकी हो, ताकि उन दिन की शुरुआत से ही उन्हें दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए और वहाँ कोई हो जो कि उनकी हेल्प करे। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको ये ड्यूटी दी जाती है कि वो उनकी हेल्प करें और पूरा दिन उनके साथ उनका दिन को गुजारें, उनके साथ उनको हेल्प करने के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए अवेलेबल रहें। दे लर्न सो मच, ओके वेयर इज़ इट, ओके ओवर हेयर, हाँ दिस मीन्स, ओके दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ दी ब्लाइंड एंड दी हेल्पर्स। और इस तरह दो जो ब्लाइंड है और जो उसकी हेल्प कर रहा है ये दोनों ही बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, और ये आप समझ सकते हैं, अगर कोई ब्लाइंड है और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर नेक्स्ट डे अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं ब्लाइंड होने की और अगला आपकी हेल्प कर रहा है तो उसे पता है कि कल आपके साथ क्या क्या दिक्कत आई थी। तो ऐसे आप एक दूसरे के लिए सेंसिटाइज हो जाते हैं, आप समझते हैं अगले का दर्द, अगले का दुख, अगले का पेन, कि उसे एक्चुअल में जब किसी को नहीं दिखता है तो उसे कैसा लगता है। ओके, सो यहाँ तक स्टोरी को वी आर स्टॉपिंग टिल द 9th पैराग्राफ। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक जितना पढ़ाया गया है आपको ये रीड करना है बच्चों, यू हैव टू रीड इट आउट
और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल गो फोर्थ विद द एक्सरसाइजेज। इतनी स्टोरी में आपको वर्ड मीनिंग्स में या सेंटेंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम राइट हेयर टू हेल्प यू ऑल। आज की क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मार्क करिए कि जो साइड में वर्ड मीनिंग्स दी रहती हैं ये, इस पर आप स्पेशल फोकस किया करें। ओके, और आज की क्लास को फिर इतना छोड़ते हैं। वर्ड मीनिंग पे टाइम दीजिए, खुद को प्रिपेयर करिए। थैंक यू क्लास।